अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ज़ुबान ज़द आम है। आम तौर पे लोग इस पे अब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस पर भी कोई शक नहीं है कि उनकी जो फॉलोइंग है अभी तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बहरहाल माशरे के अंदर एक रेजिस्टेंस भी डेवलप होना शुरू हुई है। जगह जगह से लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कंडेम करने वाली आवाज़ों में हमारे साथ बहुत सी लिबरल्स की आवाज़ें भी शामिल हैं, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, हम वेलकम करते हैं ऐसी हर बात को जो जो अच्छी हो, लिबरल्स की हो, सोशलिस्ट की हो, सेकुलर्स की हो। तो यहाँ पे मजमूई तौर पे जो हमारे सेकुलर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ लिबरल्स की भी नहीं कर रहा, कि उन्होंने भी इसको कंडेम करना शुरू किया है। बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीमोरोनिक सिचुएशंस नाउ। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक तरफ हमारे लिबरल्स ये कहते हैं। अगर आपके अब्बू या आपकी वालिदा या मेरी वालिदा मेरे अब्बू अगर मेरे किसी आइडिया को पसंद नहीं करते, मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैंने उन्हें कन्वर्ट करना है। आई शुड नॉट केयर फॉर एनीवन। तो आपने अपने आप को वैल्यू करना है। वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस, इट साउंड्स वेरी बीस्टली। अगेन पीपल विल से यू आर प्रमोटिंग ईगोइज्म, लेकिन बात ये है कि हमने बिल्कुल सेल्फिशनेस की ऑपोजिट चीज़ क्रिएट की हुई है। तो अगर आपका ये काम ही नहीं है कि आप किसी को कन्विंस करें, इनफैक्ट आपके वालिदैन आपसे कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, देन यू शुड नॉट केयर। वेल, अगर यू शुड नॉट केयर तो फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग पे आप कब क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बिकॉज ये आंसर आपको भी देंगे, वी शुड नॉट केयर, हम क्यों आपकी बात माने? और कौन सा ऐसा लिबरल प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे फैमिली व्लॉगर्स वाले गलत कर रहे हैं? क्या इंडिविजुअलिज्म के तहत वो गलत कर रहे हैं? क्या रैशनल ईगोइज्म के तहत वो गलत कर रहे हैं? क्या वो एग्जिस्टेंशलिज्म के तहत गलत कर रहे हैं? इवन नाइलिज्म के तहत वो गलत कर रहे हैं? नहीं भाई। आपका ये ख्याल है कि भाई अपनी ज़िंदगी जियो, यू हैव टू बी सेल्फिश, दे आर सेल्फिश। नाउ ये बात भी अपनी जगह पे है कि कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि इनके घर की ख़वातीन सारी ऐसी नहीं है जो खुश हैं। मैनी ऑफ देम प्रोबेबली ज़िंदगी अपनी एंजॉय कर रही हैं, बट मैनी ऑफ देम ये सुनने में आया है कि वो बस अब कर रही हैं इसलिए कि मजबूर हैं, उनसे कराया जा रहा है। मैं आइदर वे इसको मैं ना कन्फर्म कर सकता हूँ, ना मैं इसको मैं डिनाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये बात सच है और कंडमनेशन अगर इस चीज़ की है, तो फिर इंसान कह सकता है कि हाँ भाई, हार्म प्रिंसिपल वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि आप किसी को कोहर्स नहीं कर सकते हैं, आप उनको हार्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्म वाली बात पे भी आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किस बेस पे ये कह सकते हैं कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है? यू वांटेड देम टू बी सेल्फिश, वेल देयर यू गो, दे आर सेल्फिश। यू वांटेड देम टू बी सेल्फ सेंटर्ड, देयर दे आर। नाउ यू कांट हैव इट बोथ वेज। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि जिस चीज़ को आप पाकिस्तान में आम करना चाह रहे थे, एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि आप स्पेसिफिकली ये चाह रहे थे कि फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो आप चाह रहे थे उसका एक जो जो एक रिजल्ट उसका था वो फैमिली व्लॉगिंग भी थी। देन यू यू कांट क्रिटिसाइज दैट। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा भी हमारे और बहुत से नज़रियात हैं, रहे हैं हमारे सेकुलर्स की तरफ से। मिसाल के तौर पे ये सुनिएगा। तो आप सोच को कैद करना चाहते हैं? अगर आप सोच को कैद करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप उसी कैद में रहें। हम समझते हैं कि जब तक इंसान सोचेगा नहीं तो जानवरों से बेहतर नहीं है ना। आखिर हमारी एक जो सबसे बड़ी सलाहियत है वो है फिक्र की, सोच की। अगर उसके ऊपर आप कदकने लगाते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई सोचना लिबरलिज्म है, तो हम तो फिर उसके मुर्तकिब हैं, हम वी आर गिल्टी। हाँ, हम समझते हैं कि लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप उसको लिबरलिज्म का नाम देते हैं तो दीजिए। यानी आप सोच की आज़ादियाँ चाह रहे हैं। आप ये समझते हैं कि सोच बहुत ज़्यादा आज़ाद होनी चाहिए। फ्रैंकली हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम में और आप में फ़र्क ये है कि हम ये समझते हैं कि जो पब्लिक स्पेस होती है वो सबकी होती है। उसमें जो आपकी आज़ादियाँ हैं, सोच की हद तक आप ज़रूर रखें उसको, लेकिन उन आज़ादियों को आप पब्लिक में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जो प्राइवेट स्पेस है वो आपकी है, उसमें मेरा लेना देना नहीं है। कोई कैसर अहमद राजा, कोई आदमी आपको उठ के नहीं कह सकता अपनी प्राइवेट स्पेस में आप ये क्यों कर रहे हैं, अनलेस कि वो जुर्म हो, जो कि सारी दुनिया में होता है। अदरवाइज़ तो कोकेन भी जो है वो प्राइवेट स्पेस में जायज़ हो जाए और बाकी चीज़ें भी जायज़ हो जाएँ, तो उसकी एक हद होती है। लेकिन बिफोर यू रीच दैट एंड, उससे पहले ठीक है, प्राइवेट स्पेस का एक तकद्दुस है, उसको कोई आदमी उसमें नहीं झाँकेगा। लेकिन जब आप पब्लिक स्पेस पे अपनी सोच को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, तो हम यही कहते थे कि ये कोई आज़ादी नहीं है। नाउ अब जो सोशल मीडिया है, ये एक वर्चुअल इक्विवेलेंट है पब्लिक स्पेस का। अब वहाँ पे अगर लोग अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं, तो इसमें क्रिटिसिज़्म किस चीज़ का? यू कांट डू दैट। हम कर सकते हैं इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये तो चले हमारे यहाँ, तो ये जो अब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आई बिलीव कि अगर इसको ना रोका गया, तो जैसे वेस्ट में रियलिटी टीवी शोज़ चलते थे, लोग अपनी फैमिली लाइफ एक्सपोज़ करते थे, भले वो कार्डेशियंस हों या ओसबोर्न्स एंड व्हाटएवर, वो सिलसिला चलते-चलते ओनली फैन तक चला गया।
पाकिस्तान में इसको ना रोका गया तो ये भी ओनली फैन तक जा सकता है, बट अगेन हाउ वुड यू क्रिटिसाइज दैट? वेस्ट में तो ये बात है कि वहाँ के जो एक न्यो कंजर्वेटिव पॉपुलिस्ट मूवमेंट वहाँ पे एक स्टार्ट हुई है, वो तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अभी ओनली फैन की वो खातून जो अपनी तरफ से उसने रिकॉर्ड बना रही है हरामकारी 100 मर्दों के साथ एक दिन में, उस पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो न्यो कंजर्वेटिव हैं। वो अखलाकी बुनियाद पे, रवायात की बुनियाद पे उन पे कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट आवर वैल्यूज़ एज ह्यूमन बींग्स, वी शुड नॉट हैव देम। लेकिन जहाँ तक लिबरलिज्म का ताल्लुक है, देयर इज़ नॉट अ सिंगल डिसएग्रीमेंट टू दैट कि उसकी अपनी ज़िंदगी जो मर्जी करे, आप कौन होते हैं उसको ना करने वाले? सो ये लोगों के सामने बात रखना ज़रूरी थी कि दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इन पाकिस्तान। एंड अगेन मैं लिबरलिज्म को सिर्फ मैं रिड्यूस नहीं करना चाहता सिर्फ फहाशी तक, बेहयाई तक, इन चीज़ों तक, बट यू डोंट गेट टू डिसाइड दैट। मुझे पता है कि लिबरलिज्म इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फिलॉसफी है, नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव फिलॉसफी है, श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। वो सारी बाकी है, वो भी सारी को बहुत अच्छी नहीं है, अपनी जगह पे वो भी एक बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो जितनी अच्छी है वो हमें चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। यू वांटेड दैट। अब ये जो आखिरी बात मैं यहाँ पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, वो वालदैन के हवाले से है कि हम जब पाकिस्तान में कहते हैं कि लिबरलिज्म नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, सोशलिज्म नहीं होना चाहिए, तो वो इसलिए कहते हैं कि इससे आपका माशरा बिगड़ेगा, फिर आपका घर बिगड़ेगा। सो इट्स नॉट कि हम कोई दिमाग ख़राब है, बस उठ के शुरू कर देते हैं। अगर मैं उस पर क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मेरे पास 23 ईयर्स का डेटा है, मेरी ज़िंदगी की 50% से ज़्यादा ये काम है कि मैंने देखा है कि जिन माशरों में लिबरलिज्म आया है वहाँ पे क्या हुआ। कोई वजह है कि वो माशरे खुद ही लिबरलिज्म को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के न्यो कंजर्वेटिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए, बिकॉज what they've seen is शादियाँ टूट रही हैं, ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं, 13-14 साल की उम्र की बच्चियाँ हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं। अम, कोई लिटरली यानी कि डिजेनरेसी उस लेवल पे चली गई है कि वो माशरा इंसानियत से इतने ज़्यादा वो गिर गए कि दे रियलाइज्ड, आबादियाँ जिसकी मैं आमतौर पर जिक्र करता हूँ, पॉपुलेशंस वो गिरना शुरू हो गई। और लिबरलिज्म के अंदर में एक बात ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है कि टिपिकली स्पीकिंग जो लेफ़्ट और लिबरल इनका आपस में इख्तलाफ रहा है, लिबरल्स जो थे वो राइट विंग के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लेफ़्ट है उनकी जो कल्चरल फ्रीडम्स हैं, लिबरल्स ने उनको एस्यूम किया फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड्स, इन पर्टिकुलर जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन आई और उसके बाद क्या वहाँ पे बुरे हालात हुए कि आप अंदाज़ा करें कि फर्टिलिटी रेट दुनिया में अराउंड 5 पे होते थे और दे ड्रॉप डाउन टू रफली अबाउट 2.5% नाउ, कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये नज़रिया गया। एंड दिस इज़ व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई इंसान दोस्त चीज़ें नहीं हैं। और जो हमारे लिबरल्स हैं, बिलखसूस आप अपने बच्चों को उनसे इसलिए सेव करें कि ये सारा कुछ उनका किया हुआ है। नाउ दे आर प्रिटेंडिंग टू बी गुड और कह रहे हैं नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। श्योर, ज़रूर कहें हम आपके साथ हैं, बट जस्ट गिव अस वन रीज़न कि जिस नज़रिए के आप प्रपोनेंट हैं, जिस नज़रिए के साथ आप खड़े हैं, उस नज़रिए का कौन सा कोई एक असूल ऐसा है जो मना करता हो इन लोगों को कि आप ये नहीं कर सकते।